जय हिंद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का जो है प्रश्न संख्या 3 उसमें जो है 5 प्रश्न है, उन सभी को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा प्रश्न जो है प्रश्नावली 3.2 का, वो तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि अनुपातों A1/A2 और B1/B2 और C1 जो है C2 का तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के जो युग्म है वो संगत है या असंगत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हमारा पहला प्रश्न दिया है 3x + 2y = 5, ये हमारा हो गया समीकरण 1। और दूसरा क्या है 2x - 3y = 7, ये है दूसरा समीकरण। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे सॉल्व लिख करके समीकरण 1 से चल दिए और समीकरण 1 जो था हमारा 3x + 2y = 5, इसको हमने लिख दिया। अब ये 5 जो है इस साइड प्लस में है और इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 3x + 2y और प्लस का था इधर बराबर के इस साइड, तो इस साइड आने के बाद माइनस, तो -5 = 0 कर लिया। अब यहाँ पे a का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा और b का जो है 2 हो जाएगा और c का जो -5 हो जाएगा। यानी समीकरण पहला का है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, a1 = 3 और b1 = 2 और c1 = -5। अब हम लोग ने क्या लिखा, पुनः समीकरण 2 से। ओके फ्रेंड्स, तो समीकरण 2 क्या है हमारा 2x - 3y = 7। अब ये 7 इधर प्लस में इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमने कुछ भी नहीं, बस इन दोनों को 2x - 3y को ऐसे लिख दिया और 7 प्लस में था तो इसको माइनस में कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का मान ये होगा 2 और b का मान -3, c का मान -7। चूँकि ये जो है समीकरण दूसरा का है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, a2 = 2 और b2 = -3, c2 = -7 कर लिया। अब क्या किया हमने कि अनुपात का तुलना हम ज्ञात कर लिए। तो अनुपात का तुलना ज्ञात किए तो A1/A2, तो यानी कि A1 का जो मान था वो कितना था 3 और A2 का मान था 2। तो हमने क्या कर दिया, बेसिकली से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं A1 का जो मान है वो क्या है 3 और A2 का मान 2, तो 3/2 हमने कर दिया। फिर हमने क्या किया B1/B2, तो B1 का जो मान था 2 उसको हमने लिख लिया और B2 का जो मान था -3 उसको लिख दिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि C1/C2 किया, तो C1 का जो मान था वो क्या था -5 था और C2 का जो मान था वो कितना था -7। तो इस तरह से हमने क्या देखा फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है तीनों A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 ये तीनों क्या है बराबर नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, अर्थात A1/A2 बराबर नहीं है, B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अतः समीकरण युग्म 3x + 2y = 5 एवं 2x - 3y = 7 क्या होगा, संगत होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि संगत किस कंडीशन में होगा और असंगत किस कंडीशन में होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। यदि ये कंडीशन रहता है तो संगत होगा। फिर क्या है, दूसरा कंडीशन है A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2, तो भी ये क्या होगा, संगत होगा। और तीसरा क्या है, A1/A2 बराबर B1 बराबर नहीं हो B1/B2 बराबर हो C1/C2, यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो भी क्या होगा, वो संगत होगा। परंतु ये जो है ये क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। केवल एक इसी केस में जो है फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, असंगत होगा। यानी कि जिस समीकरण युग्म का जो है ग्राफीय निरूपण क्या होगा, समांतर रेखा होगा, उसके जो है असंगत होंगे, उस समीकरण युग्म का जो है वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ओके, तो हम लोग चलते फ्रेंड्स हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। नाउ फ्रेंड्स, हमारा दूसरा प्रश्न क्या दिया है, 2x - 3y = 8 जो समीकरण 1 है और 4x - 6y = 9 ये समीकरण 2 है। तो हमने सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दिया और समीकरण 1 से आगे बढ़ गया। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे समीकरण 1 जो था उसको मैंने लिख दिया 2x - 3y = 8। अब ये जो 8 है ये इधर प्लस का है तो बराबर की साइड आके माइनस का हो जाएगा। बेसिकली हमने यहाँ पे वही किया। अब क्या किया कि A1 का जो मान है फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, ये जो 2 है वो A1 का मान हो जाएगा और यहाँ पे जो -3 है वो B1 का मान हो जाएगा और ये जो C1 का मान कितना आ जाएगा, -8 हो जाएगा। फिर हमने क्या लिखा, पुनः समीकरण 2 से। तो अब जो समीकरण 2 था हमारा उसको हमने लिख दिया। अब ये जो बराबर के इस साइड 9 प्लस में है ये इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में।
नाउ फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बस क्या किया, बराबर की साइड जो 9 प्लस में था उसको इधर माइनस में ले आया। अब क्या हो जाएगा कि A2 का जो मान है ये 4 A2 का मान हो जाएगा, और यहाँ पे -6 जो है वो B2 का मान हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये -9 है वो C2 का मान हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, बेसिकली कुछ भी नहीं करना, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकाल लो आप, और उसके बाद अनुपात का तुलना कर दो। ओके फ्रेंड्स, अनुपात का तुलना हमने किया A1/A2, तो A1 का मान था 2 और A2 का मान 4, तो ये दोनों कट गया 1/2 टाइम में। ओके, फिर उसके बाद क्या है B1/B2, तो B1 का मान कितना था -3 और B2 का मान कितना था -6, तो ये दोनों भी कट के आ गया कितना 1/2। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फिर क्या है C1/C2, तो C1 का जो मान था वो क्या था -8 था, और C2 का मान -9 था। तो हमने क्या देखा फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर है, परंतु C1/C2 जो है वो बराबर नहीं है। तो हमने भी क्या देखा था इससे पहले कि जब ग्राफीय निरूपण, किसी भी समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण समांतर रेखा होगा तो वो क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे अनुपात का तुलना क्या आया कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, यानी कि इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा समांतर रेखा होगा। जब भी समांतर रेखा होगा तो उसका जो है उस समीकरण युग्म जो है वो समीकरण युग्म असंगत हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख दिए, अतः समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9 जो क्या है ये असंगत होगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर हम लोग चलते तीसरे प्रश्न की तरफ। तो हमारा तीसरा प्रश्न का पहला समीकरण क्या है, 3/2x + 5/3y बराबर 7, ये हमारा समीकरण 1 है। और उसके बाद समीकरण 2 क्या है, 9x - 10y बराबर 14, ये हमारा समीकरण 2 है। तो हम लोग चल देते हैं पहले समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो था हमारा उसको हमने यहाँ पे क्या किया, लिख लिया। अब बेसिकली आप लोगों को तो भिन्न का जोड़ आता ही होगा, और नहीं भी आता होगा तो नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स, मैंने इस चैनल पे जो है अपना जो शुरू से जो वीडियो डाला है तो क्लास 0 में आप लोग जा कर के देख सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर लो फ्रेंड्स, और प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 0 में जा कर के देखोगे तो आपको जोड़ से लेकर के जितना भी बेसिक है वो सारा हमने बताया फ्रेंड्स। तो भिन्न का जोड़ यहाँ पे कर लेना है। अब यहाँ जो है 3 2 का एलसीएम हम लेंगे तो बेसिकली 6 आ जाएगा। अब क्या करना है, इस 6 में 2 से भाग देना है। तो 6 में 2 से भाग देंगे तो कितने टाइम में लगेगा, 3 टाइम में। और उस 3 को हमने क्या करना है, इस अंश वाले 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे जो x है ये 9x हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आ गया, और इस 3 से हम क्या करेंगे, इस 2 में इस 6 में हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 2 टाइम में लग जाएगा। अब उस 2 टाइम को हम इस 5 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, और ये जो y है तो 10 से y गुना होकर के कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। और बराबर में क्या फ्रेंड्स, हमारा बराबर में 7 है, तो बराबर में हमने कुछ भी नहीं किया, बराबर में 7 लिख दिया। और चूँकि हर के रूप में एक छुपा हुआ रहता है तो हमने यहाँ पे बस वही हर का जो एक छुपा हुआ रहता है उसको हमने लिख दिया, ताकि हम लोगों को तिर्यक गुना करने में क्या हो, आसानी हो। फिर हमने क्या लिखा फ्रेंड्स, यहाँ पे बाय द क्रॉस लिख दिया। अब ये जो है ऊपर वाला ये सब किससे गुना हो जाएगा, 9x + 10y 1 से, और ये जो है 6 7 से गुना हो जाएगा। तो हमने वही किया कि 9x को 1 से गुना किया 9x + 10y को 1 से गुना किया 10y बराबर 7 को यहाँ पे 6 से गुना किया फ्रेंड्स, तो कितना आ गया 42 आ गया। अब ये 42 इस साइड प्लस में है और इस साइड आ जाए बराबर की इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बेसिकली हमने 42 को बराबर की साइड ले आया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि A1 का जो मान होगा 9 हो जाएगा, और B1 का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और C1 का जो मान हो जाएगा -42 हो जाएगा। फिर हमने क्या लिखा पुनः समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या था हमारा, 9x - 10y = 14। तो अब ये जो 14 है बराबर की साइड प्लस में और इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, उस 14 को बराबर की साइड ले आया तो माइनस में हो गया। अब यहाँ पे A2 का जो मान हो जाएगा 9 हो जाएगा, और B2 का जो मान -10 हो जाएगा, और C2 का मान कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। बस A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकाल लो आप, उसके बाद अनुपात का तुलना कर दो। अनुपात का तुलना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, यहाँ पे अनुपात का तुलना किया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे अनुपात का तुलना, और उसके बाद A1/A2, ये कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, ये कट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो A1/A2 मैंने लिखा, तो A1 का मान जो था 9 और A2 का मान था 9, तो दोनों कट के कितना आ गया 1 आ गया। फिर B1 का मान था 10 और B2 का मान भी था -10, तो ये दोनों कट के कितना आ जाएगा
माइनस 1 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है, C1/C2, यानी C1 का जो मान था वो कितना था, -42, और C2 का मान कितना था, -40। अब ये दोनों कट के बेसिकली कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 14 तिया कितना होता है, 42 होता है, तो 3 आ गया। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या देखा कि -1, 1 और 3, ये तीनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो हमने क्या लिखा, अर्थात A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। अतः समीकरण युग्म 9x + 10y बराबर 42 एवं 9x + 10y बराबर 14। यहाँ पे y छूट गया फ्रेंड्स, आप यहाँ पे y लगा लो, तो 14 ये क्या हो जाएगा, संगत होगा। ओके, फिर हम लोग चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। तो हम लोग देख लेते चौथा प्रश्न हमारा क्या है फ्रेंड्स, 5x - 3y बराबर 11, ये जो है हमारा समीकरण 1 है। और उसके बाद क्या है, -10x + 6y बराबर -22, ये हमारा समीकरण 2 है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, बस कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, इसमें भी उसी तरह से बनेगा। समीकरण 1 से हमने चल देना, और उसके बाद ये बराबर के उस साइड जो 11 है इसको इस साइड लाना है, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब ये माइनस में हो जाएगा तो क्या हो गया, A1 का जो मान हो गया 5, B1 का मान हो गया -3, C1 का मान -11। बस यहीं पे हमको लिख देना है, A1 बराबर 5, B1 बराबर -3, C1 बराबर -11 हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, पूरा समीकरण 2 से चल दिया। अब समीकरण 2 क्या था हमारा, -10x + 6y, और बराबर में क्या था, -22। अब क्या हुआ कि इस -22 को हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बेसिकली हमने -22 को बराबर के इस साइड ले आया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 का मान -10 हो जाएगा, और B2 का मान 6 हो जाएगा, C2 का मान 22 हो जाएगा। ओके, अब जो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे अनुपात का तुलना कर देंगे। बस अनुपात का तुलना करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अनुपात का तुलना हमने किया A1/A2, यानी कि -5/10, तो ये कट के कितना आ जाएगा, -1/2। फिर उसके बाद B1/B2, तो B1 का मान कितना था, 3, और B2 का मान 6 माइनस का था, तो क्या हो गया, -1/2 आ गया ये कट के। फिर C1/C2, तो -11/22, तो ये भी कट के कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, -1/2 आ जाएगा। अर्थात हमने क्या देखा यहाँ पे, ये जो है ये तीनों -1/2, -1/2, -1/2 तीनों क्या है, बराबर है। हमने क्या लिख दिया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। अतः समीकरण युग्म में जो है 5x - 3y बराबर 11 और -10x + 6y बराबर -22, ये क्या होगा, संगत होगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ इस लास्ट प्रश्न की तरफ। तो हमारा लास्ट प्रश्न क्या है, प्रश्नावली 3.2 के 3 का जो है 5वां प्रश्न है, 4/3x + 2y बराबर 8, ये क्या है, समीकरण 1 है। और फिर क्या है, 2x + 3y बराबर 12, ये क्या है, समीकरण 2 है। अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चल देते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से चल देंगे फ्रेंड्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे समीकरण 1 था 4/3x + 2y बराबर 8, तो इसके बटे में हर अंश के हर में छुपा हुआ रहता है 1 ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे हमने 1 को लिख दिया। अब क्या किया, ये 3 को और 1 को हमने एलसीएम ले लिया, तो कितना आया, 3 आया। अब इस 3 में हमने क्या किया, इस 3 से भाग दिया, एक टाइम में लगा, और इसे 1 को 4 से गुना किया तो 4 हो गया, और ये x गुना होकर के 4x हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह, और 3 में 1 से भाग दिया, 3 टाइम में लगा, और 3 टाइम में लगा तो उस 3 को हमने 2y से गुना किया, तो कितना हो गया, 6y बराबर का 8 था, उसको हमने लिख दिया। और उसके बाद क्या फ्रेंड्स, हर के रूप में जो एक छुपा हुआ था उसको हमने लिख दिया, और ताकि हम लोग को क्या हो, त्रिज्या को गुना करने में आसानी हो। तो फिर उसके बाद हमने लिखा बाय द क्रॉस करेंगे फ्रेंड्स, तो ये जो है ये सारा 4x + 6y वो 1 से गुना हो जाएगा, और ये जो 3 है वो 8 से गुना हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4x + 6y को 1 से गुना किया, तो वो ऐसे रह जाएगा, और 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे भी 2 कॉमन है, और यहाँ पे भी 2 कॉमन है, और उसके बाद 24 में भी 2 कॉमन है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, 2x + 3y, और यहाँ पे भी हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 12। अब ये दोनों क्या हो गया, बेसिकली कट गया, तो हमारा क्या बच गया, 2x + 3y बराबर 12। अब ये 12 जो है फ्रेंड्स, ये प्लस का है, तो इधर आ जाएगा बराबर के साइड माइनस का, मैंने बराबर के इस साइड कर दिया, तो माइनस का 12 हो गया। और A1 का जो मान क्या हो गया, ये जो 2 है A1 हो जाएगा, और ये जो 3 है वो B1 हो जाएगा, और यहाँ पे -12 जो है वो क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। फिर पुनः समीकरण 2 से हमने चला, तो क्या देखा कि 2x + 3y बराबर क्या है, 12 है, और 12 इस साइड प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो फिर क्या आ गया, 2x + 3y -12 बराबर 0।
अब बेसिकली A2 का मान 2 हो जाएगा, B2 का मान 3 हो जाएगा और C2 का मान कितना -12 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे अनुपात का तुलना कर दिया। ओके ना, अब हम लोग अनुपात का तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 बट्टा A2, तो A1 का मान 2 और A2 का भी मान 2, कट के 1 आ जाएगा। फिर B1 बट्टा B2 किया तो B1 का मान 3 और B2 का भी मान 3, तो कट के फिर कितना आ गया, 1 आ गया। फिर C1 बट्टा C2 यानी C1 का भी मान -12 और C2 का भी मान -12, तो कट के कितना आ गया, 1 आ गया। अब अर्थात हमने यहाँ पे क्या लिखा, चूँकि हमने यहाँ पे क्या देखा, A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 तीनों क्या है, बराबर है। जब तीनों बराबर है तो हमने क्या देखा था फ्रेंड्स कि ये जो होता है, जब तीनों A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 होता है तो संगत होता है, और जब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं B1 बट्टा B2 बराबर नहीं C1 बट्टा C2 होता है तो भी संगत होता है, और A1 बट्टा A2 बराबर नहीं B1 बट्टा B2 होता है तो भी संगत होता है। परंतु जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं हो C1 बट्टा C2, यानी इसका जो ग्राफीय निरूपण क्या हो कि समांतर रेखा हो, तो वो केवल उसी कंडीशन में क्या होगा, असंगत होगा ना। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, तीनों बराबर है, इसका मतलब ये क्या होगा, संगत होगा। तो मैंने बस लिख दिया, अतः समीकरण युग्म 4/3x + 2y बराबर 8 एवं 2x + 3y बराबर 12 क्या होगा, संगत होगा। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रश्नावली 3.2 का 3 का जो 5 प्रश्न था उसको हमने सॉल्व किया, और इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में प्रश्न को देखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो वीडियो है फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा और काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स बना लो, और मैं इस चैनल पे जो है फ्रेंड्स इसी तरह के एकदम क्वेश्चन वाइज पूरे मैथ पढ़ाऊँगा, और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी क्लास 10th का जो साइंस है उसको भी मैं लेके आऊँगा। मैंने पहले कहा था फ्रेंड्स कि जब मैथ 5 चैप्टर हो जाएगा उसके बाद मैं साइंस का जो वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, बने रहो हमारे साथ। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।